हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत अर्जुन अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए हम नेम रिएक्शन फिर से लेके आए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको नेम रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको पहला रिएक्शन था रीमान टीमान रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शंस और कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन बताया था। उसी कड़ी में आज हम नेम रिएक्शन में आगे चलेंगे और नए नए नेम रिएक्शन लेके आए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला आज हमने लिया है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बनाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें हम फिनाल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। रिएक्शन के माध्यम से हम आपको अगर बताएं तो ये हमारा जगह फिनाल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कराते हैं तो हमारा पहले स्टेप में फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये हमारा फिनाल हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है सोडियम फिनेट इसको बोलते हैं। फिनॉक्साइड आयन होता है। इसमें अगर सोडियम हटा देंगे तो O माइनस हो जाएगा, A प्लस वही है आपका ये फिनॉक्साइड आयन। तो पहले स्टेप में हमारा सोडियम फिनेट बनता है। फिर सेकेंड स्टेप में जो सोडियम फिनेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है। सेकेंड स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा ये इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो कोल्बे स्मिथ अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हम फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ जब कराते हैं तो हमारा सोडियम फिनेट बनता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में फिर सोडियम फिनेट का रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और हाइड्रोलिसिस साथ में करते हैं तो हमारा ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ गया इस पोजीशन पे। इसके आर्थो पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसके नाते इसको हम आर्थो हाइड्रोक्सी बोलते हैं और ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। इसका एक और नाम होता है जो कॉमन होता है, सल्सिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड हो गया। तो ये हमारा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन हो गया। इसमें हमें याद रखना होता है कि अब कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हम फिनाल का यूज करते हैं। फिनाल से हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, सो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इतना हमें याद रहेगा तो हम अपना रिएक्शन बना के लिख लेंगे। तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो फिनाल होता है। फिनाल से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये ध्यान रखेंगे तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा है
दूसरा है कार्बिल एमीन रिएक्शन। सेकेंड है आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एथिल एमीन को लेते हैं, एथिल एमीन का रिएक्शन करा के हम प्राइमरी एमीन नहीं आइसोसाइनेट बनाते हैं, आइसोसाइनेट। इसमें हम पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं अपना, एथिल C2H5 NH2 का रिएक्शन करा के हम इसमें मेथिल आइसोसाइनेट बनाते हैं। एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, ये हमारा बनता है प्रोडक्ट। इसके साथ हम लेते हैं NOH। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं, ये हमारा हो गया एथिल एमीन हो गया, नहीं एथिल, हाँ एथिल एमीन होगा। एथिल एमीन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमारा एक कार्बन, जो हमारा पैरेंट कार्बन होगा, इसमें 2 कार्बन है, उससे एक कम लेस नंबर में कार्बन का आइसोसाइनेट बनेगा, तो ये हमारा मेथिल आइसोसाइनेट हो जाएगा। इस CN हमारा साइनाइड ग्रुप होता है, जब एक कार्बन से जुड़ता है तो इसको साइनाइड बोलते हैं, जब यही नाइट्रोजन से साथ जुड़ जाता है, जैसे ये नाइट्रोजन के साथ, तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दोनों के साथ कार्बन साथ भी लिंकेज होता है और नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें जब नाइट्रोजन के साथ होगा तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो आइसोसाइनाइड बनेगा और 3KCl हो जाएगा वहाँ से और 3H2O। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें हम ये याद रखेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन में हम एथिल एमीन का यूज करते हैं और मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। जो भी हम पैरेंट कार्बन लेंगे, जितने नंबर का जिस भी नंबर का एथिल एमीन लेंगे या जो भी एमीन लेंगे, उससे एक लेस नंबर में, कम नंबर में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है। तो यहाँ पे हमने एथिल लिया है 2 कार्बन, यहाँ पे इससे एक कम नंबर में मेथिल बना, मेथिल आइसोसाइनेट। ये हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गया। इसमें आप हेडिंग लिखेंगे, नेम लिख के इसके 2-3 लाइन लिख देंगे, उसके बाद रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें आप लिखेंगे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन में एथिल एमीन लेते हैं, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ कराते हैं, तो एक लेस नंबर में, कम नंबर में कार्बन के साथ आइसोसाइनेट बनता है। तो यहाँ पे एथिल एमीन है, जिसकी वजह से हमारा मेथिल आइसोसाइनेट बनेगा। ये हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है। और तीसरा लिए हैं आपके लिए आज इटाई अपक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें हम टॉलुइन लेते हैं, टॉलुइन का रिएक्शन करा के बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने की ये अपक्रिया है। इसमें टॉलुइन हमारा टॉलुइन C6H5CH3 हो गया। टॉलुइन से हम इसके में बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, तो हमारा हो जाएगा C6H5CHO। और इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है
क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2 के साथ हम कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। और सेकेंड, फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस का भी क्या आता है, जल अपघटन किया जाता है, इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और इसके साथ हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। तो ये हमारा हो गया टॉलुइन। इटाई रिएक्शन में हम लिखेंगे जब हम टॉलुइन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। डिहाइड। तो इस अपक्रिया को हम कहेंगे इटार्ड अपक्रिया है। यह बेंजल्डिहाइड बनाने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। टॉलुइन से हम 1 नंबर रिएक्शन में अक्सर ये पूछता है कि टॉलुइन से हम बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो हम 1 नंबर से लिख सकते, उसमें आसानी से लिख सकते हैं कि इटार्ड अपक्रिया के माध्यम से हम टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिएजेंट याद रहेगा, कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे अगर हम टॉलुइन का, तो हमारा ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। इस अपक्रिया को हम इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। तो यह इटार्ड अपक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। चौथा है हाफमैन ब्रोमिनेशन है क्या, हाफमैन चौथा है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें हम एसिटामाइड लेते हैं, बेंजामाइड, इसी एमाइड को, इसमें जो होता है एमाइड जो ग्रुप होता है CONH2, इसका हम कन्वर्जन करते हैं किसमें, एमीन ग्रुप में। तो ये ध्यान देंगे जो इसमें एमाइड ग्रुप है, एमाइड से इसमें कन्वर्जन किसमें होता है, एमीन में होता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में ऐसे एमाइड को ऐसे रिएजेंट लेते हैं जिसमें एमाइड, जैसे बेंजामाइड हो गया, एस्टामाइड हो गया, जिसमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो वही रिएक्शन देता है। एमाइड को इसमें हम एमीन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन लेते हैं हम, इसके माध्यम से आपको बताते हैं। ये हमारा एसिटामाइड हो गया CH3CONH2, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करते हैं, Br2 ब्रोमीन। और बेस लेंगे, इसमें बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बेस लेते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, एक लेस नंबर में कार्बन में एमीन बनता है। यहाँ पे हमने लिया था CH3CONH2, यहाँ पे CH3NH2 बनेगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस KBr। ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन, साथ में वाटर भी 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये हमारा एसिटामाइड है। एसिटामाइड हो गया, ये हमारा ब्रोमीन हो गया।
इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में लेते हैं। जब कराते हैं तो हमारा ये मेथिलेमीन बनेगा। तो यह प्राइमरी एमीन है, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा है इसलिए यह प्राइमरी एमीन है। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अक्रिया में हम लिखेंगे, हाफ मैन ब्रोमाइड अक्रिया में यह एक एमाइड ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। इसमें हम किसी ऐसे एस्टामाइड, बेंजामाइड आदि कंपाउंड को जब लेते हैं, उसका रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमारा एक कम नंबर में, जितने नंबर का हम लेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट, उससे एक नंबर कम में प्रोडक्ट का कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने दो कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लेस नंबर में CH3NH2, जिसे मेथिलेमीन बोलेंगे। तो इस अभिक्रिया को हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। एक और रिएक्शन देखने अगर एरोमेटिक रिंग बेंजीन जैसे C6H5CONH2, ये हमारा बेंजामाइड है। बेंजामाइड का रिएक्शन, इसमें भी Br2 प्लस KOH 4 में ले लेंगे तो इसमें बन जाएगा C6H5NH2, एनिलीन बन जाएगा। ये हमारा एनिलीन हो गया। K2CO3 2KBr प्लस 2H2O, तो ये हमारा एनिलीन हो गया। और बेंजामाइड है, जब हम बेंजामाइड को ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लेकर मिक्सचर को लेकर गर्म करते हैं तो हमारा एनिलीन बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम हाफ मैन ब्रोमाइड प्रक्रिया कहते हैं। ठीक। और जो ब्रोमीन होता है द्रव के रूप में होता है, द्रव ब्रोमीन होता है। तो इस तरह से आपका हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब भी हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखेंगे तो इसमें एमाइड ग्रुप का कन्वर्जन होता है CONH2। इस ग्रुप को हम एमीन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आप रिएक्शन को करा ले जाएंगे आराम से। तो आप दो एग्जाम्पल दे सकते देके और इसे 2-3 लाइन लैंग्वेज में लिख के रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते आसानी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये हमारा हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गया। इसके बाद एक और है हाइलोफार्म अभिक्रिया। पचवा है क्या, पांचवा रिएक्शन हमारा क्या है, हेलोफार्म। तो पांचवा हेलोफार्म रिएक्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है, हेलोजन का एडिशन होता है। यह अभिक्रिया जनरली हमारा इस कीटोन जो होता है, एसीटोन CH3COCH3 कीटोन मतलब एसीटोन हो गया, एसीटोन। बेंजल डिहाइड होता है, बेंजल डिहाइड हो गया। और एथिल एल्कोहल हो गया हमारा C2H5। ये सब कंपाउंड इसी हेलोफार्म अभिक्रिया को देते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 ओन होता है और 2 अल होता है। AL देखिए, 2 अल मतलब 2 अल जो होता है, यही कंपाउंड जो होते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया को देते हैं। इसमें ऐसे एसीटोन हो गया आपका आता है, और एथिल अल्कोहल हो गया तो ये 2 अल आएगा, इसमें अल्कोहल ग्रुप रहेगा। और ओन कीटोन होता है, एसीटोन हो गया। तो हेलोफार्म अभिक्रिया वो कंपाउंड देते हैं जिनमें 2 ओन हो, 2 अल हो, ऐसे ही कंपाउंड देते हैं। जैसे एसीटोन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया, ऐसे ही अभिक्रिया हमारे, ऐसे ही कंपाउंड हमारे हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं।
तो इसे हम एग्जांपल के रूप में लेंगे, एथिल अल्कोहल लेते अगर है तो देखो क्या होता है इसमें, C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया हमारा। इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीन लिखे हाइड्रोजन की जगह पे, 2Cl हो गया और NaOH बेस लेंगे, तो बेस हमारा इसमें 6 नंबर में लेंगे और एक क्लोरीन 4 नंबर में, तो ये क्या बनेगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो गया ये, HCO सोडियम फार्मेट, H2O। तो हाइलोफार्म रिएक्शन ऐसे क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल हो गया हमारा ये, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया। ऐसे कंपाउंड ही जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH की उपस्थिति में, NaOH मतलब बेस लेकर, एक बेस रहेगा और हमारा हाइड्रोजनेशन कराया था, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया, इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है, CHCl3 नहीं होगा, ये CHCl3 होगा, मतलब क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म बनेगा और साइड प्रोडक्ट में NaCl हो जाएगा, 5 नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है ना, एक यहाँ पर आ जाएगा तो सोडियम फार्मेट हो जाएगा और 5H2 हो जाएगा। तो हाइलोफार्म के थ्रू हम क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। जब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन हम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इसमें जो हमारा एक लेस नंबर जो कार्बन यहाँ 2 लिए हैं एथिल अल्कोहल, एक कम नंबर में इसका क्लोराइड बनता है, इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3, और ये सोडियम फार्मेट हो जाएगा। तो इस सब क्रिया को हम हाइलोफार्म क्रिया करते हैं। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन थे जो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे और आज भी आपको बताया गया वीडियो। तो इस वीडियो में तो ये आप तैयार कर लेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम के जो नेम रिएक्शंस आते हैं आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। और यही 10-12 रिएक्शन जो बताए यही सब पूछते एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही और इन रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिएगा। अंत में हम कहेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को वॉच करें। धन्यवाद।